हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ साइकियाट्रिक नर्स, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा ही जाता है 100%। दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12 प्रिंसिपल होते हैं टोटल, जिसको मैंने बहुत ही शॉर्टली तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, एक एक करके समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा प्रिंसिपल, कौन सा है? पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही एंड सी इज, यानी कि पेशेंट को जैसा है वैसा हमें एग्जैक्टली क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। इसके अंदर जो सब हेडिंग है, बीइंग नॉन जजमेंटल, इनको मैंने पूरा डिस्क्राइब नहीं किया है, आप अपने मन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे नाम से किया है बीइंग नॉन जजमेंटल, हमें कोई जजमेंट नहीं करना है पेशेंट को कि अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, उसका बिहेवियर कैसा है। हमें जो है एज अ पेशेंट हमें उसे ट्रीट करना है, कोई हमें अपना जजमेंट नहीं लगाना। देन सेकेंड वन है बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। जब भी एज अ साइकियाट्रिक नर्स आप जो है मेंटल पेशेंट केयर करते हैं तो हमें पूरे इंटरेस्ट के साथ उसकी केयर करना है और अच्छे से उसके ट्रीटमेंट को करना है, और पेशेंट को जो है वो कम्युनिकेट करना है अच्छे से, जिससे कि पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट कर सके। देन थर्ड वन है रिकॉग्नाइज एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग डेट पेशेंट में एक्सप्रेस। दोस्तों, हमें क्या करना है, जो भी पेशेंट हम जब भी कन्वर्सेशन करते हैं तो क्या करना है, हमें पेशेंट की जो भी फीलिंग है उस पर हमें ध्यान देना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। जब पेशेंट जो भी हमें कुछ बता रहा होता है तो उसकी फीलिंग क्या, उसके इमोशंस कैसे उस टाइम कम्युनिकेशन करने के वक्त। देन लिसन केयरफुली, जो भी पेशेंट बोल रहा है उससे हमें अच्छे से सुनना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट बोल रहा है और हम अपनी ध्यान में कुछ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना, हमें अच्छे से सुनना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है। देन नेक्स्ट वन आता है हमारा परमिट द पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली होल्डी फीलिंग। इसमें क्या करना है, मेरा थोड़ा कंटेंट इसमें लिखा है, पेशेंट शुड बी इंकरेज्ड टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस और फीलिंग इन एक्सेप्टेबल एंड सेफ मैनर वाइल इंटरेक्शन विद हिज और हर। इन दिस से पेशेंट में फील रिलैक्स टू सम एक्सटेंट। इसमें क्या है, जो है पेशेंट को हमें क्या करना, परमिट करना है जिससे कि वो क्या करें, अपने जो भी इमोशंस है अपने अंदर उसको बाहर ला सकें, यानी कि उसको बढ़ावा देना हमें उसके इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। जब भी हम पेशेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो इससे क्या होगा, जो भी पेशेंट है उसको कुछ थोड़ा रिलैक्स फील होगा। देन थर्ड वन है यूज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरापेटिक टूल। जो भी हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है उसे हमें एज अ थेरापेटिक टूल की तरह यूज़ करना है, जिसमें आता है हमारा एटीट्यूड, यानी कि जो भी एटीट्यूड है हमारी एज अ नर्स, साइकियाट्रिक नर्स जो है उसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो हमें अपने आप में पता होना चाहिए। और पेशेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फीलिंग, इमोशंस हमें पता होना चाहिए। देन फीलिंग में जो भी हमारी फीलिंग है एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन विद पेशेंट, तो हमें अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखना है और पेशेंट की जो फीलिंग है उसको हमें समझना है। देन रिस्पॉन्स, जब भी पेशेंट हमें कुछ कहता है तो हमें तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है, जिससे कि पेशेंट को ऐसा ना लगे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, जो पेशेंट है, पेशेंट को नेगेटिविटी आएगी और उसके मेंटल स्टेटस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। देन फोर्थ वन आता है हमारा कंसिस्टेंसी इन केयर, यानी कि जो भी हम केयर कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखना है, यानी कि लगातार केयर करना है। इसके अंदर दो सब हेडिंग है, यूज़ सेम स्टाफ एज मच एज पॉसिबल। जैसा कि नाम से क्लियर है, हमें क्या करना है एज अ साइकियाट्रिक नर्स, हमें क्या करना है, मेंटल जो पेशेंट है वहाँ पर जो स्टाफ है तो वहाँ पर हमें स्टाफ जो है वो चेंज नहीं करना है। जहाँ तक पॉसिबल हो सेम स्टाफ जो आ रहे हैं वो उसको ही रखना है। ऐसा नहीं कि एक स्टाफ आज चेंज है, सेकेंड डे दूसरा स्टाफ वहाँ पर आया, थर्ड डे तीसरा स्टाफ आया,
ऐसा करने से क्या होगा, जो भी पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग थी जो होती है हमारे साथ, वो क्या होगी, अफेक्ट होगी, और पेशेंट जो है वो अपनी इमोशंस को ठीक से बता नहीं पाएगा, उसका ट्रस्ट जो है वो ठीक से मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करना है, सेम स्टाफ का यूज़ करना जहाँ तक पॉसिबल हो। देन वार्ड रूटीन, जो भी वार्ड की रूटीन है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आज इस वार्ड में रखा, कल उस वार्ड में रखा। हमें जो भी पेशेंट की वार्ड रूटीन है, हमें वार्ड में पेशेंट को एक वार्ड में रखना है, ऐसा उसको अलग अलग वार्ड में शिफ्ट नहीं करना है। देन फिफ्थ वन आता हमारा इंश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ एक्सेप्टेबल मैनर। इंश्योरेंस का मतलब होता है दिलासा देना, यानी कि जो भी इंश्योरेंस है उसको हमें एक एक्सेप्टेबल और सेंसिटिव मैनर में देना है। इसके अंदर दो सब हेडिंग है, प्यूल्ड कॉन्फिडेंस। जो पेशेंट का जो है कॉन्फिडेंस है, उसको प्यूल्ड करने के लिए क्या करना है, हमें उसको रिश्योरेंस देना है, यानी कि दिलासा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको बोलना है कि आपको हम चॉकलेट देंगे, इसलिए आप ऐसा कर दो तो आपको चॉकलेट मिलेगी। ऐसा करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, हमें ये बातें बता दो, आपके बारे में बता दो हमें, तो हम आपको ट्रॉफी वगैरह बिस्किट देंगे। ऐसा करना है, जिससे क्या होगा, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपने सारे इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर देगा। देन डोंट गिव फॉल्स इंश्योरेंस। दोस्तों, हमें कोई झूठा दिलासा नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स को हम झूठा दिलासा देकर क्या किया, उससे बातें कर ली, उसकी हिस्ट्री ले ली, और फिर हमने उसको कोई भी जो भी चॉकलेट वगैरह देने का जो दिलासा दिया था वो पूरा नहीं किया। इससे क्या होगा, जो भी पेशेंट का ट्रस्ट है हम पर, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, और पेशेंट हम पर ट्रस्ट नहीं करेगा और हमसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो हमें कोई झूठा दिलासा नहीं देना है। देन 6 द पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। जो पेशेंट का बिहेवियर है उसको हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, इमोशनल एक्सपीरियंस से चेंज करना है, ना कि रैशनल इंटरप्रिटेशन से। यानी कि पेशेंट के जो भी इमोशन है उसको हमें किससे कंट्रोल करना है, उसके पेशेंट का बिहेवियर है उसको हमें इमोशनल एक्सपीरियंस से क्या करना है, चेंज करना है, ना कि रैशनल देकर। रैशनल फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि ऐसा मत करो नहीं तो हम आपको मारेंगे, ऐसा मत करो नहीं तो हम आपको बांध देंगे, ऐसा करो ऐसा करो। ऐसा नहीं करना है, हमें उसके इमोशनल एक्सपीरियंस से उसका बिहेवियर को हमें मॉडिफाई करना है, यानी कि उसके बिहेवियर को हमें कंट्रोल करना है। जिससे क्या हो, पेशेंट जो वो बिहेवियर में कंट्रोल कर पाए। देन 7th है, अननेसेसरी इंक्रीज्ड एंजाइटी ऑफ पेशेंट शुड बी अवॉइडेड। सम ऑफ फॉलोइंग अप्रोच में इंक्रीज एंजाइटी ऑफ पेशेंट। जो भी अननेसेसरी इंक्रीज एंजाइटी है पेशेंट में, उसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। यानी कि जो भी फालतू में जो पेशेंट को एंजाइटी हो रही है उसको हमें अवॉइड करना है। तो कुछ एंजाइटी बढ़ाने वाले कुछ फैक्टर है, उसको हमें अवॉइड करना है। क्या क्या अवॉइड करना है, टू प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव टास्क। जो भी मेंटल पेशेंट उसको हमें कॉम्पिटेटिव टास्क नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हमने दूसरे पेशेंट के साथ उसको कंपेयर किया और उसको बोला कि ये पेशेंट ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी करो। ऐसा नहीं करना है, हमें उसको कॉम्पिटेटिव टास्क नहीं देना है। देन कंपैरिजन विद अदर पेशेंट, वही बात कि कंपैरिजन नहीं करना है पेशेंट का दूसरे पेशेंट के साथ। इससे क्या होगा, जो भी पेशेंट है उसके मेंटल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। देन टू शार्प कमेंट, हमें कोई पेशेंट को शार्प कमेंट भी नहीं करना है, भले ही वो कैसा भी बिहेवियर करता है, क्योंकि वो मेंटल है, हमें उसके साथ कोऑपरेट करके रहना है। देन टू ट्रांसफर ऑन एंजाइटी, जो भी एज साइकेट्रिक नर्स आपको जो है पेशेंट के साथ अपनी खुद की एंजाइटी को एक्सप्रेस नहीं करना है। नहीं तो समटाइम्स क्या होता है, जो भी हम फील कर रहे हैं वो पेशेंट को बता देते हैं कि हमें ऐसा डर लगता है, ऐसा उससे डर लगता है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट में नेगेटिविटी आएगी, जिससे पेशेंट कुछ भी कर सकता है। तो हमें अपनी एंजाइटी ट्रांसफ़र नहीं करना है। देन टू फोकस ऑन डेफिसिट और फेलियर, हमें क्या नहीं करना है, साइकेट्रिक नर्स आपको जो भी मेंटल पेशेंट है उसको उसकी फेलियर है, उसकी डेफिसिट है,
उस पर हमें फोकस नहीं करना है। यानी कि जो भी अगर पेशेंट बहरा है या गूंगा है तो उसको हमें उस पर फोकस नहीं करना है कि ये पेशेंट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते, ऐसा कोई फोकस नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें अवॉइड करना है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल पेशेंट इन केयर ऑफ मेंटल पेशेंट। देन नेक्स्ट वन है 8 वाला, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज और हर बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड इवेलुएट एग्जैक्टली विदाउट एनी बायसनेस। क्या करना? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन हमें रखना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमें ऑब्जर्व करना है और इवेलुएट करना है एग्जैक्टली जैसा पेशेंट है, बिना कोई उसके भेदभाव के साथ। यानी कि पेशेंट के साथ हमें कोई भेदभाव नहीं करना है और उसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना है। यानी कि जो भी पेशेंट में आज क्या हमें इम्प्रूवमेंट दिखा और कल हमारी जो है पेशेंट के साथ क्या एक्सेप्टेशन है कि कल हमें पेशेंट में के बिहेवियर में इतना सुधार होना चाहिए, ऐसा हमें ऑब्जेक्टिव पहले से बना लेना है। और सेकेंड नेक्स्ट डे हमें उसको देखना है क्या पेशेंट में सुधार आया है, क्या पेशेंट में के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो नर्स शुड क्या करना है? कुछ चीज़ें अवॉइड करना है। नॉट मेक्स विथ सेल्फ फीलिंग जजमेंट एंड ओवन ओपिनियन। दोस्तों क्या क्या करना है? जो भी हमारे सेल्फ फीलिंग जजमेंट हो उसको हमें मिक्स नहीं करना है और हमारा जो भी ओपिनियन उसको मिक्स नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा फील कर रहे हैं तो पेशेंट भी ऐसा फील करता होगा, इसके साथ भी ये चीज़ अप्लाई किया, ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी सेल्फ फीलिंग जजमेंट जो है और ओपिनियन उसको मिक्स नहीं करना है। देन मेक इंट्रोस्पेक्शन ऑन रेगुलर बेसिस। वही बात कि हमें जो भी पेशेंट में जो भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है हमें इंस्पेक्शन करना है जिससे रेगुलर बेसिस पर, जिससे क्या होगा हमें उसके इम्प्रूवमेंट का पता चलेगा कि पेशेंट के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। देन 9th वन है मेंटेन रियलिस्टिक एंड प्यार। यानी कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, रियलिस्टिक एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप फोकस ऑन पर्सनल एंड इमोशनल नीड ऑफ पेशेंट। इसमें क्या जो भी रियलिस्टिक और प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो क्या करता है? पर्सनल और इमोशनल नीड जो होती है पेशेंट की उस पर फोकस करता है। तो नर्स शुड क्या नहीं करना है? नर्स को नॉट टेक एनी गिफ्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड वाइल डिस्चार्ज फ्रॉम द यूनिट। क्या नहीं करना है? पेशेंट से कोई गिफ्ट नहीं लेना है और ना ही पेशेंट को देना है। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तब भी हमें क्या नहीं, पेशेंट से कोई गिफ्ट लेना देना नहीं है। हमारा रिलेशनशिप जो है वो ओनली नर्स पेशेंट का होता है। देन नॉट क्रॉस लिमिट या बाउंड्रीज वाइल इंटरेक्टिंग एंड केयरिंग टू द पेशेंट। हमें अपनी लिमिट के साथ और हमें हमारी बाउंड्री के साथ रहकर हमें अपना वर्क करना है जब भी हम पेशेंट की केयर कर रहे हैं और उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं या कम्युनिकेट करते हैं। तो कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखना है। देन 10th वन है अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। इसमें क्या दोस्तों के नाम से क्लियर है कि जो भी हमारे फिजिकल व वर्बल फोर्स यानी कि उसको पेशेंट को मारना हो गया, उसके साथ उसको एब्यूज़ करना हो गया, ये हमें अवॉइड करना। पनिशमेंट इज़ नॉट एक्यूरेट एंड एक्सेप्टेबल मेथड टू चेंज बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। पनिशमेंट जो है वो एक्यूरेट और एक्सेप्टेबल मेथड नहीं है जिससे हम कि पेशेंट का बिहेवियर चेंज करें। ऐसा नहीं है कि जो भी मेंटल पेशेंट है उसको हम मार कर या कुछ उसको अपशब्द कहकर उसके बिहेवियर में चेंजेस ला सके और उसको सही कर सके, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है? कोई फिजिकल और वर्बल फोर्स को अवॉइड करना, कोई फिजिकल हुआ वर्बल फोर्स हुआ उसको हमें इग्नोर करना है। तो नर्स शुड क्या नहीं करना चाहिए? नर्स को नॉट फ्राइटन द पेशेंट। नर्स को पेशेंट को डराना नहीं है। देन नेवर बीट द पेशेंट ऑन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। पेशेंट अगर कोई गलत व्यवहार करता है हमारे साथ तो हमें उसको मारना नहीं है क्योंकि वो क्या है? मेंटल है। देन डू नॉट रेस्ट्रेन द पेशेंट अनलेस मोस्ट रिक्वायर। जब तक मोस्टली रिक्वायरमेंट नहीं हो जब तक हम पेशेंट को रेस्ट्रेन नहीं करना, यानी कि उसको बांधना नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि पेशेंट उसको खुद को हार्म पहुंचा सकता है या दूसरों का हार्म कर सकता है, उस टाइम हमें पेशेंट को रेस्ट्रेन करना है, अदरवाइज उसको रेस्ट्रेन नहीं करना है। देन 11th है हमारा ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर एंड अदर रूटीन शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ पेशेंट।
इसमें क्या है दोस्तों, 11th वाला पॉइंट क्या कह रहा है, जो भी एक्सप्लेनेशन प्रोसीजर और रूटीन है उसको हमें पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। यानी कि अगर पेशेंट एजुकेटेड है, वो समझ सकता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोसीजर हो रहे, कोई भी रूटीन हो रहे, उसको हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट जो है वो हिंदी जानता हो, इंग्लिश नहीं जानता हो, और हम इंग्लिश में उसको प्रोसीजर सारे एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो भी पेशेंट है वो हमारे थोड़ी बहुत जो भी भाषा हो समझ सकता है, वो भी नहीं समझ पाएगा, और पेशेंट को एंजाइटी फील होने लगेगी। इसलिए जो भी पेशेंट, अगर पेशेंट को हिंदी आती है तो हमें हिंदी में एक्सप्लेन करना है, अगर इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जा सकता है, अगर पेशेंट इंग्लिश जानता हो तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है पेशेंट का, वो समझ सकता है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें कोई प्रोसीजर या रूटीन एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज हमें उसकी फैमिली या अदर मेंबर को बताना है। देन लास्ट वन आता है हमारा 12th वाला, मैनी प्रोसीजर मॉडिफाई बट बेसिक प्रिंसिपल आर सेम। इसमें क्या दोस्तों, इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग टू मैनी मॉडिफाई प्रोसीजर आर एडेप्टेबल अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड ऑफ पेशेंट। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसमें कई मॉडिफाई प्रोसीजर जो है एडेप्ट हो जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, एक इंडिविजुअल नीड जो होती है पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि हर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, प्रोसीजर जो है वो चेंज हो जाते हैं, बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उस बेसिक प्रिंसिपल्स उस प्रोसीजर के पर्टिकुलर वो सेम रहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल हैं वो जो सेम रहते हैं, लाइक कंफर्ट, देन सेफ्टी, देन इकोनॉमी ऑफ टाइम, देन इफेक्टिवनेस एंड प्राइवेसी। ये कुछ प्रिंसिपल है जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीजर सेम रहते हैं, ओनली प्रोसीजर जो है वो मॉडिफाई हो चुका रहता है। दोस्तों ये थे एक शॉर्टली वे में प्रिंसिपल ऑफ साइकियाट्रिक नर्स, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे साइकियाट्रिक नर्स के लिए भी ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आज को वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।